जय श्री हरि बंधुओं। गीता जी के 16 से 25वें श्लोक तक, तृतीय अध्याय के 16वें 25वें श्लोक तक आपको बता दिया था। 26वें श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को भली प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। क्या अर्थ है इसका? कि अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। देखो, अज्ञानी जो होते हैं ना, वो कर्म कर रहे होते हैं, पैसा कमाना है और ये साधन जुटाने हैं, संग्रह करने हैं। और सबको अज्ञानी भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि संग्रह भी परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। किसी ने ऋण ले रखा है तो संग्रह करना पड़ेगा, उसे जोड़कर वो धन चुकाना पड़ेगा अथवा किस्तों में चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, जिनके सामने ये स्थिति उत्पन्न नहीं है अथवा उत्पन्न है भी, तो वो इनमें आसक्त होकर संग्रह नहीं कर रहे। जैसे कोई मान लो ज्ञानी है और वो ऋण में बंधा हुआ है, लेकिन वो संग्रह कर रहा है, लेकिन वो जो संग्रह है ना, वो किसी लालच से या आसक्तिवश नहीं कर रहा कि उसकी पैसों में आसक्ति है, पैसों में लोभ है। नहीं, उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कि इन पैसों से वो जिससे हमने ऋण लिया है उसका ऋण चुक जाएगा अथवा हमारे माता पिता की सेवा हो जाएगी, इत्यादि प्रकार से वो अपने कर्म करता है। लेकिन अज्ञानी पुरुष ना संग्रह की दृष्टि से करते हैं वो कर्म। तो अब अज्ञानी पुरुष कोई कर्म कर रहे हैं तो उसको, ज्ञानी को उसकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ज्ञानी सक्षम है उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने के लिए कि उनको कह दे, अरे ये क्या कर्म कर रहे हो तुम तो कर्म, ये कर्म तो बांधने वाले हैं, ये तो तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगे और इनसे स्वर्ग, नरक और तिर्यक योनियों में तुम्हें भ्रमण करना पड़ेगा। तुम परमात्मा के उद्देश्य से कर्म करो अथवा सब कुछ घर बार छोड़ के वन में चले जाओ तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये इन कर्मों से तो तुम्हें वापस पुनः संसार में आना पड़ेगा। तो ये सब उपदेश आदि देकर उसे भ्रमित ना करे, जिससे कि वो अपना कर्म करना, वो पहले अच्छा भला वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, पत्नी का भी अच्छा भरण पोषण कर रहा था, बच्चों का भरण पोषण कर रहा था, उनके औषधि आदि में कोई खर्चा, माता पिता बंधुओं के, पत्नी के अथवा बच्चों के औषधि आदि में कोई खर्चा हो रहा था अथवा घर के अन्य खर्चे हो रहे थे। सुख सुविधा जो माता पिता को दी जानी चाहिए, उत्तम भोग, आसन सामग्री आदि, शयन आदि की सुख सुविधाएं वो प्रदान कर रहा था। माता पिता की सेवा इस प्रकार कर रहा था। बच्चों की विद्या प्राप्ति के लिए धन संग्रह कर रहा था, धन आजीविका कर रहा था और उन सब का खर्च अच्छे से चल रहा था और उनमें से कुछ दान भी जा रहा था। लेकिन आपके माध्यम से ज्ञानी ने उपदेश करा, वो अपनी नौकरी छोड़ के वो चलता बना जंगल की ओर। घर में रहकर भी तो कर सकता है वो घर में जब तक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, उसने अपने कर्तव्यों का तो पालन किया नहीं और भगवान का भजन करने चला गया। क्या घर में भगवान ने मना किया है कि घर में भजन मत करो? पीछे लड्डू गोपाल जी रखे हैं, पीछे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, तो उनको भोग आदि अर्पित कराओ, नाम जप करो। ये सोचो कि मैं ये जो अपने पुत्रों संतान का, अपनी पत्नी का, अपने माता पिता आदि का पालन कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भगवान की आज्ञा है, भगवान ने यहाँ बनाया। यदि मैं ये पालन नहीं करूँगा, यदि मैं दान आदि नहीं दूंगा, यदि मैं अपने बंधु बांधवों की सेवा अर्थात उनका ध्यान नहीं रखूँगा, तो फिर भगवान ने यहाँ भेजा ही क्यों है? मुझे कर्म करने के लिए तो भेजा है। तो अच्छे कर्म करूँ, शुभ कर्म करूँ, निष्ठा भगवान में सदैव रखूँ, उनमें ममत्व आदि ना रखूँ, कर्तव्य बुद्धि से उनकी सेवा करूँ और भगवान का नाम जप आदि अथवा जो कोई भी साधन आपको अच्छा लगे वो करता रहूँ, साथ में उनका पालन करता रहूं और मैं श्रेष्ठ गति को प्राप्त होऊंगा। ऐसा उपदेश करें, ना कि ऐसा जंगल में भाग जाओ, सब कुछ स्त्री घर बार छोड़ दो। अभी उसकी स्त्री में आसक्ति है, अभी तो उसकी मान लो
स्त्री में रोज नित्य उसकी आसक्ति है, स्त्री के साथ ही पड़ा रहता है, और छोड़ के कह दिया जंगल में जाने को, तो जंगल में उसका मन लगेगा, तड़प जाएगा वो तो। कुछ पता नहीं जंगल में भी किसी पर अनुचित दृष्टिपात कर ले उस तड़पन में। इसलिए भी, और प्रथम कारण ये कि जब तक उसकी आयु नहीं हुई है तब तक उसे घर में लगे रहने दो, उसे ऐसा कोई उपदेश ना दो जिसके वो योग्य नहीं है। जो वास्तव में वैराग्यवान पुरुष हैं, जिनके घर में कोई अधिक कर्तव्य भी शेष नहीं है, बाल बच्चों का विवाह इत्यादि कर दिया है, पत्नी भी वृद्धावस्था में है, माता पिता भी चल बसे हैं, ऐसे पुरुष को ऐसा प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को भली प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। जैसे स्वयं कर्म कर रहा है ना, वैसे ही उनसे कराए। अब कोई ज्ञानी है, वो जैसे मैंने बताया कि वो ऋण चुकाने के लिए कर्म तो करता ही रहेगा और साथ में भगवान का स्मरण आदि करता रहेगा, और ये सोचेगा कि ये कर्म भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान की आज्ञा है कि इस प्रकार से कर्तव्य कर्म करने चाहिए कि जब सबका पेट भर सको। आप अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते तो आप अन्य चीज़ क्या करोगे, और साथ में भगवान का भजन भी करता रहे। तो इस प्रकार से उसे अपने कर्मों में लगावे। ये तो गृहस्थों के लिए बात है, गृहस्थ ज्ञानी जो है, और जो विरक्त ज्ञानी है वह भी, वो अपने कर्म करते रहें और गृहस्थों को अपने में लगाएं। वो बताएं कि यदि आप लोग दान दक्षिणा नहीं दोगे तो हमारा वानप्रस्थ आश्रम कैसे चलेगा, और वानप्रस्थ नहीं चलेगा तो हम धर्म कैसे करेंगे, धर्म का पालन कैसे करेंगे। तो ये सब बातें ज्ञानियों के लिए कही हैं। और फिर कहा है, हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसे मान लेता है। अब ये सारे जितने भी कर्म हैं ये आप कर रहे हो क्या? आप कौन हो? कितनी बार बताया गया है। मैं इस देह रूपी पिंजरे में मैं रहता हूं, ये देह मैं नहीं हूं। आता ना भजन, तन पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, तन पिंजरे से जिस दिन हंस उड़ जाएगा, हंस अर्थात हम चले जाएंगे, सब ठाट पड़ा जग में यहीं रह जाएगा, हम चले जाएंगे, ये सब यहीं रह जाएगा। तो ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर के भीतर मैं रहता हूं। और ये शरीर किसका है? प्रकृति का है, माया का है। ये शरीर तो पंचभूतों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इनसे बना है, इन्हीं में विलीन हो जाएगा। ये प्रकृति है। जब आपके शरीर को जलाया जाएगा, अग्नि में कुछ गया, अग्नि से जो धुआं उठा वो वायु में मिल गया, 2। तीसरा, जो आपकी अस्थियां थी वो पृथ्वी में और जल में चली गई, तो अग्नि में गया, आकाश में गया, वायु में गया, जल में गया और पृथ्वी में गया। सब स्थानों पर आपका शरीर चला गया। इस पृथ्वी में ही, इस अर्थात इस प्रकृति में ही विलीन हो गया आपका शरीर। तो आप शरीर थोड़ी हो, आप तो अंदर बैठे आत्मा हो, तो शरीर के द्वारा किया गया कर्म आपका कैसे हुआ? तो जब वो कर्म ही आपको नहीं हुआ तो आपको कर्म बांधेंगे कैसे? इसलिए आप कर्ता नहीं हो, वास्तव में कर्ता तो ये प्रकृति है। आप तो अपने कर्म के कारण इस प्रकृति में इसमें आसक्त हो गए हो, इसलिए देह में बंध गए हो। देह में बंधे बंधे यदि यह ध्यान करोगे कि वास्तव में तो आप कुछ करते ही नहीं हो, आपके संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है। योगियों को कहीं जाने के लिए घोड़ा गाड़ी की आवश्यकता नहीं होती, ना तो घोड़े की ना गाड़ियों की, मन की गति से चले जाते हैं। वो चेतन है, हम आत्मा तो सर्वत्र है, कहीं भी पहुंच जाती है वो। इसलिए जो भी आप कर्म कर रहे हो वो आपके द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप शरीर में बंध के आए हो तो इस शरीर से कुछ कर्म किए जाएंगे, और यदि उन्हें अपना मानोगे तो उसका पाप पुण्य भोगना पड़ेगा। इसलिए उन्हें आपके द्वारा किया हुआ मत मानो,
वो तो शरीर के द्वारा किए गए हैं। आप तो स्वयं परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा से संपर्क स्थापित कर लो कि मुझे नहीं पता जो कर्म हो रहे हैं, शास्त्रानुसार अथवा जैसे भी कर्म हो रहे हैं मैं कर रहा हूँ और आपको सब कुछ अर्पण है। और इस शरीर से तो जो भी कर्म हो रहे हैं वो तो प्रकृति के हैं, मैं तो आपका अंश हूँ। तो इसलिए कर्ता आप नहीं हो। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है। पूर्व का जो श्लोक है कि आप कर्ता नहीं हो, और जो अब का श्लोक है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। कैसे? आप गाड़ी से गए कहीं, आपको रास्ते में बोर्ड दिखा, बोर्ड पर कुछ लिखा दिखा, आपने ना उसमें आपका राग हुआ ना उसमें आपका द्वेष हुआ, ना तो उससे प्रसन्नता मिली उस बोर्ड को पढ़ के, ना आपको उस बोर्ड को पढ़ के कुछ दुख हुआ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उदासीन रहे, न्यूट्रल रहे। लेकिन एक मित्र का पत्र आया आपके पास, कोई संदेश आया, कोई व्हाट्सएप संदेश आया, पत्र तो नहीं रहे, आपको प्रसन्नता हो गई, अरे आनंद, कितनी अच्छी बात लिखी है मेरे लिए, मेरा ध्यान रखता है, इत्यादि कुछ भी, आपको प्रसन्नता हो गई। आपको किसी ने अनुचित शब्द लिख दिए, आपको दुख हो गया, क्रोध हो गया। तो एक जो बोर्ड आपको दिखा था उसमें आपका दोष नहीं, मतलब दोष दृष्टि थी ही नहीं, देश रहित कर्म था वो आपका। और ये जो मित्र वाला और जो अपशब्द कहने वाले, ये जो दो संदेश आपको प्राप्त हुए, इसमें आपका दुख आ गया, द्वेष आ गया, राग आ गया। द्वेष और राग इन कर्मों में हो गया। लेकिन ये राग और द्वेष कौन सोचेगा? जिसने पूर्ण रूप से परमात्मा का तत्व नहीं जाना है, गुण और कर्म विभाग को नहीं जाना है। और जिसने जान लिया है, जो ज्ञानी जन है, वो बोर्ड की भांति उसे देखकर आगे चलेंगे अपना। और जैसे बोर्ड दिख गया अपना आगे चलते रहो। उदासीन भाव से देखा, ठीक है, अच्छा है, प्रशंसा की तो भी अच्छा है, निंदा की तो भी ठीक, प्रशंसा की तो भी कोई प्रभाव नहीं, निंदा की तो भी कोई प्रभाव नहीं, तो वो आसक्त नहीं होता। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। भैया वो अच्छा व्यक्ति था, उसने अच्छा कह दिया, वो बुरा व्यक्ति था, उसने बुरा कह दिया। गुण गुणों में बरत रहे हैं। वो तमोगुणी था, तमोगुण बात कह दी, रजोगुणी ने रजोगुणी बात कह दी, सत्वगुणी ने सत्वगुणी बात कह दी। अथवा वर्तमान में किसी का मन सत्वगुणी था, उसने सत्वगुणी कह दिया, कुछ देर पश्चात तमोगुणी था, तमोगुणी कह दिया, और पश्चात में कभी रजोगुणी होगा तो रजोगुणी बात कह देगा। तो ये गुण ही गुणों में आपस में बरत रहे हैं। तो ऐसा सोचकर वो चिंता नहीं करता। और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। जो प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं ना, हम जैसे लोग, वो गुणों में आसक्त हो जाते हैं। वो हमें ऐसा क्यों कह रहा है, वो उसने मुझे प्रशंसा कर दी, हाँ 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 हाँ, कितनी अच्छी, मेरा मान हुआ, मेरा आदर हुआ, मेरा सम्मान हुआ। उसने हमको अपशब्द कह दिए, मैं बहुत क्रोधित हूँ और उसको बहुत डांटूंगा और उसको मारूंगा, मैं पीटूंगा। और जो ज्ञानी जन होते हैं, कोई प्रभाव नहीं, कहते रहो। एक महात्मा जी थे, राम नाम लिखा करते थे। क्यों लिखा करते थे? भगवान शंकर वो राम नाम तो जपा ही करते थे। भगवान शंकर के उनको दर्शन हुए, उन्होंने भगवान से शिकायत की कि हे प्रभु, मेरे को सब लोग अपशब्द कहते हैं तो और मारते हैं और गाली गलौज करते हैं। और वो राम नाम लिखा करते थे। वो भगवान शंकर ने कहा था प्रतिदिन राम नाम लिखना मिटाना, लिखना मिटाना। वो इसी दौरान लोग उनसे मारपीट करते थे कि मिटा क्यों रहा है राम नाम, भूमि पे क्यों लिख रहा है। तो उन्होंने कहा तुम अपने कर्मों में लगे रहो, इनकी चिंता मत करो, तुम्हारे पुण्य बढ़ रहे हैं। इनके द्वारा जो तुम्हें क्षति की जा रही है, तुम्हारे पुण्य बढ़ रहे हैं और इनके पाप बढ़ रहे हैं, और तुम्हारे पाप घट रहे हैं। तो पाप घटेंगे, पुण्य बढ़ेंगे, तो पाप जब समाप्त हो जाएंगे तो प्रभु के समीप जाओगे। तो इसी प्रकार इनमें आसक्त मत हो, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, अपना चलते रहो।
मार्ग में जब कोई अत्यधिक ही बाधा आ जाए तब अलग विषय है, जैसे कि अर्जुन जी के साथ हुआ। जब चिपट ही गए, कहीं रहने ही नहीं दे रहे, एक भूमि नोक के, सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं रहने देंगे तो युद्ध तो होगा। तो और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन भली प्रकार न समझने वाले मूर्खों को भली प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। उनको जो कर्मों में आसक्त हैं उनसे पृथक ना करे, क्योंकि फिर वो आजीविका का भी पालन नहीं करेंगे, अपनी पैसा भी नहीं कमाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्याननिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। तो इसलिए तुम्हारे जो भी कर्म हैं, तुम्हें यदि लगता है कि इससे पाप पुण्य होगा, इससे बढ़िया तो मैं जंगल में चला जाऊं, ये कर्म करूंगा तो ये पाप होगा, यदि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, ऐसा संदेह तुम्हें है, तो संपूर्ण कर्मों को अपनी जानकारी में अच्छे से करो, निष्ठा से करो, और तथापि कोई दोष रह जाता है और आपको ज्ञात नहीं है, इसी कारण भगवान को अर्पित करके करो। वैसे भी सब कर्म भगवान के लिए ही तो हैं। भगवान ने ही तो हमें यहाँ कर्म करने के लिए ही तो भेजा है कि देखते हैं तू क्या करता है और आगे फिर मेरे पास आएगा अगर तेने अच्छा किया तो। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। दोष ना हो बुद्धि में, कोई संशय ना हो कि भगवान ने ये क्या बात कह दी, ये क्या बात कह दी भगवान ने। कर्म करो भी, कर्म मत भी करो। नहीं करने वाला भी अच्छा है, कर्म करने वाला भी अच्छा है, लेकिन अंतर है। कर्म जो करता है भगवान को अर्पित करके आसक्ति रहित हुए कर्म करता है, वो उत्कृष्ट गति पाता है। जो कामना से कर्म करता है, स्वार्थ से कर्म करता है, भोग लालसा से कर्म करता है, वो परम गति नहीं पाता है। वो अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक त्रियक योनियों आदि में भ्रमण करता है। तो श्रद्धा रखो, दोष मत रखो, संपूर्ण कर्मों से छूट जाओगे। कह दिया ना भगवान ने, बस चलो लगे रहो। जब भगवान ने कह दिया, आपको क्या भय है? आप कर्म करो और सभी कर्मों को भगवान के अर्पित कर दो, लेकिन अपनी जानकारी में श्रेष्ठ कर्म करो कि आप अपनी जानकारी में अच्छे से कर रहे हो। और लग रहा है आपको जानकारी नहीं है तो शास्त्र का श्रवण करो, शास्त्र का अध्ययन करो, शास्त्र पूछो, अपने अपने यथा अधिकार, अपने अपने अधिकारानुसार, और भगवान के अर्पित कर दो। क्यों डरते हो, क्यों भयभीत हो? और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। और जो ऐसा नहीं करते ना, उन्हें कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। तो मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते। अब मत खाली यहां तो ये मत है, गीता जी में तो ये मत है, लेकिन वैसे तो सारे शास्त्र भगवान का मत ही हैं, क्यों भगवान की आज्ञा ही हैं। भगवान की आज्ञा से ही तो शास्त्र प्रकट हुए हैं। तो यहां तो ये मत है, लेकिन वैसे संपूर्ण शास्त्र भगवान का मत है। तो भगवान के मत में जो नहीं चलते, भगवान के शास्त्र में जो नहीं चलते, उन्हें कल्याण से भ्रष्ट हुआ जान, अर्थात उनका कल्याण नहीं हो सकता मूर्ख चित्त वालों का। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। कोई भी व्यक्ति हो, अपने अपने चित्त अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, और कोई निष्कर्मा मनुष्य भी बिना किसी कर्म के नहीं रह सकता। तो उसका हट क्या करेगा कि मैं बैठा रहूंगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। तो राग और द्वेष के वशीभूत आपको नहीं होना है, ये महान शत्रु हैं। अगला श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, उसको अगले ही चलचित्र में करेंगे, क्योंकि वो वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित है। और जो ये जो फैला रखा है समाज में सब लोगों ने कि जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, कर्म से होता है, इसका यह श्लोक खंडन करता है। और इस श्लोक की व्याख्या भी जो महापुरुषों ने की है वो भी
इस बात का खंडन करती है कि अपनी इच्छा से कोई वर्ण हम नहीं स्वीकार सकते। तो आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।